महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉग इन करें www.drsohanrajtated.com, यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़। चंदेसु निम्मलयरा आईचे सुवयं पयासैरा सागरवर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। हे मेरे भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान, आप अजर हो, अमर हो, अविनाशी हो, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति, अनंत सुख का धाम हो। आप सागर के समान गहरे और हिमालय के समान विशाल हो। आप रिद्धि सिद्धि प्रदाता हो, आप मुक्ति प्रदाता हो। मुझे मुक्ति की ओर ले चलो, मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। ऐसी शक्ति दो, जागृति दो और आशीर्वाद दो। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। हमारा अति उत्तम विषय है भविष्य के गर्भ में क्या छिपा हुआ है। देखिए, भूत, भविष्य और वर्तमान तीन काल होते हैं। हमें हमेशा वर्तमान में जीना चाहिए। क्यों? कि yesterday has gone away, tomorrow never exists. The moment of the present is to do something. कि कल कभी आता ही नहीं है। कल जब आएगा तब हम उसको आज कहेंगे, फिर कल आएगा तो वो आज कहेंगे। कल कभी नहीं आता है। तो इसीलिए क्या हमें वर्तमान में जीना चाहिए, परंतु हमें अखंड भी होना चाहिए। हमको कुछ क्षणों के लिए जो हमारी स्मृतियों में भी तो जाना होता है कि मैं 10 साल का था, वहां रहता था, वहां पढ़ता था, वो मेरे गुरु थे। और कभी भविष्य की कल्पना में भी जाना चाहिए कि मैं इतने वर्ष का हो गया, ये मेरा लक्ष्य है, मैं कहां तक पहुंचा। अधिकतम समय वर्तमान में लगाओ, क्योंकि वही निष्कर्ष का समय है, वही एग्जीक्यूशन का समय है। तो हम बताना चाहते हैं कि भविष्य के गर्भ में क्या छुपा है, यानी कि आपका अगला जन्म कैसा होगा। इसके लिए कहा जाता है जिसका वर्तमान अच्छा है तो वो मान के चलिए कि उसका पिछला जन्म अच्छा होगा, जब ही वर्तमान अच्छा हुआ है। क्योंकि जो वर्तमान का जीवन है वो पिछले जन्म की प्रतिध्वनि है। पिछले जन्म ने जो ध्वनि की है उसकी प्रतिध्वनि है। पिछले जन्म में जो एक्शन किया है उसका रिएक्शन है। पिछले जन्म में जैसे जैसे भाव डाले हैं वैसे वैसे ही वो द्रव्य कर्म करके आपको प्रारब्ध और उदय मिलेगा। तो हमारा पिछला जन्म है वो तो हमारा जो कहना चाहिए वो कर्म स्थान था, वो हमने किया। वर्तमान का जीवन है वो हमारा रिजल्ट है, वो हमारा परिणाम है, वो हमारा भुगतान है, वो हमारा हिसाब है, वो हमारा लेना है, देना है, वो हमारा उदय है, वो प्रारब्ध है। तो फिर भविष्य के गर्भ में क्या छिपा हुआ है? भविष्य कब बनेगा? कि जैसा हम आज करेंगे, यानी कि आज हम क्या चार्ज कर रहे हैं वही जाकर के भविष्य के गर्भ में छिपा हुआ होता है। तो हम आज जो लाइव करते हैं, जिसको हम चार्जिंग करते हैं, उसी से ही भविष्य बनता है। क्योंकि जो भुगत रहे हैं ये तो पास्ट का है।
तो वही पिछले जन्म के कर्मों का भुगतान के लिए ये शरीर मिला है, और इसमें हमको स्वतंत्रता नहीं है, बिल्कुल भी स्वतंत्रता नहीं है, एक भी अतिरिक्त सांस लेने की स्वतंत्रता नहीं है। लेकिन भविष्य का गर्भ कैसा बनाना है, अभी हम उसमें स्वतंत्र हैं। मैं आपको वो स्वतंत्रता और स्वतंत्रता का एक उदाहरण देना चाहता हूं, कहानी बताता हूं कि बहुत अच्छी बरसात हो गई और एक किसान के लंबा चौड़ा खेत था, उसकी भूमि को समतल करके और तैयार रखा, और उसके बाद में बरसात आ गई तो वो उस खेत को खड़ने के लिए गया। तो जो राजस्थान जैसे हमारा प्रदेश है, यहाँ पर खरीफ की फसल होती है, सावणु फसल होती है, जो कि बरसात के ऋतु में ही होती है। तो बरसात के ऋतु में ये खरीफ की होने वाली फसल है, उसके अंदर मुख्य रूप से फूड ग्रेन है, वो बाजरा पैदा होता है, और उसके साथ साथ में दूसरा जो मिक्सचर है जिसको कठोल बोला जाता है, उसमें मूंग, मोठ, ग्वार, तिल, काकड़ी, मतीरा इत्यादि पैदा होते हैं। तो नॉर्मली वो कई लोग होते हैं केवल बाजरे की फसल करते हैं, बाजरे की एक पोटली ले ली। कई लोग जो होते हैं प्योरली कठोल की खेती करते हैं, 2 पोटली लेकर के किसान खुशी खुशी घर से रवाना हुआ कि ये डालूंगा, सोचता गया, आखिर खेत आ गया और खेत पे वो निर्णय नहीं ले पाया। अभी तक वो स्वतंत्र था, लेकिन जो ही उसने कठोल की जो है पोटली खोली और धड़ाधड़ सारे खेत में कठोल बोल दिया। दैट मीन्स अब वो स्वतंत्र हो गया। बीज को बोने के पहले आप स्वतंत्र हो, बीज बो दिया यानी आप भविष्य के गर्भ में चले गए। तो भविष्य का गर्भ क्या है? बीज को बोना। बीज को क्या बोना, कैसे बोना, ये पूरा आपने समझदारी से किया है तो भविष्य अच्छा होगा। यानी कि जिसका वर्तमान अच्छा है, आज के समय में वो अच्छा निर्णय लेता है, अच्छा काम करता है, अच्छा चरित्र बनाता है, किसी को दुख नहीं देता है, किसी की हिंसा नहीं करता है, वह जो है आलोचना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान का जीवन जीता है, वह निमित्त निर्दोष करता और शुद्ध आत्मा का जीवन जीता है, और वह नो ऑनरशिप, नो डूअरशिप, नो ब्लेम, नो क्लेम का जीवन जीता है। तो निश्चित तौर से मानिए कि उसका जो भविष्य अच्छा बनेगा, यानी कि उसकी भविष्य की गर्भ के अंदर जो है वो हीरे, मोती, माणक, पन्ना ये जो है छुपा हुआ है, क्योंकि आपने उसको बनाया है। तो भविष्य को बनाना हमारे हाथ में है। वर्तमान की एक्टिविटी भविष्य बनाती है। तो वो एक्टिविटी कौन करती है? देखिए, ये सब जो कार्य होता है चेतना के स्तर पर होता है, क्योंकि जो हमारा जड़ पदार्थ है वो तो भुगतान से जुड़ा हुआ है, वो तो साधन है। चेतन है वो साध्य है, करने वाला वो है, उसकी प्रेजेंस से होता है, और उसकी प्रेजेंस से प्रतिष्ठित आत्मा होती है, वह सारे तरह का पुरुषार्थ करती है। जितना भी हम पुरुषार्थ की बात करते हैं वो प्रतिष्ठित आत्मा करती है। तीसरा लेवल होता है मैकेनिकल प्रतिष्ठित आत्मा, वो तो मात्र भुगतान उदय प्रारब्ध है और उसमें नो फ्रीडम एट ऑल। तो उसकी बात छोड़ दीजिए, ऑटो मोड से चलती है, कोई मोटरसाइकिल अपने आप चल रही है, आप उसके अंदर हाथ डाल के उसको रोकना चाहोगे, मोटरसाइकिल स्पीड से है, वो नहीं रुकेगी, आपका हाथ कट जाएगा। यानी कि जो हमारा उदय प्रारब्ध चल रहा है, जो कि प्री डेस्टिन्ड है, व्यवस्थित है, पूर्व निर्धारित, उसमें हमको एक सांस लेने की
स्वतंत्रता नहीं है, तो उसको सुधारने की क्यों कोशिश कर रहे हो? हम क्या करते हैं, दृष्टि नहीं बदलते हैं, सृष्टि को बदलते हैं। यानी कि मन वचन काया की शुभ प्रवृत्ति करने पे लगे हुए होते हैं, लेकिन मन वचन काया है यह तो कुदरत के अधीन है। तो शुभ और अशुभ करना आपके हाथ में है ही नहीं है, आपका एरिया नहीं, आपका जुरिस्डिक्शन नहीं है। फिर भी आप कहते हो कि मैं शुभ प्रवृत्ति से जुड़ा हुआ हूं। अच्छी बात है, शुभ प्रवृत्ति हो जाती है, पर यह शुभ प्रवृत्ति पुण्य पाप से जुड़ी हुई होती है। आपका लक्ष्य केवल पुण्य पाप का है तो आप घूमते रहिए। शुभ प्रवृत्ति करोगे तो मनुष्य गति देव गति मिल जाएगी। आप सृष्टि को बदलना चाह रहे हो, मन वचन काया को शुद्ध करना चाह रहे हो, जबकि हमारा जो है ये दृष्टि विज्ञान कहिए या सनातन सत्य कहिए, ये तो कहता है कि मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचना है और वह व्यवस्थित है, प्रीडेस्टिन्ड है, वह स्थायी है। यानी कि मन वचन काया को हम तोड़ मरोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि उसका संचालक तो कुदरत है। हम तो कठपुतली है। क्या कठपुतली अपने इच्छा अनुसार कूद सकती है, फैल सकती है? नहीं, उसको तो डोरा हिलाता है। को सुख को दुख देत है, कर्म देत जगजोर, उर्जत सुरजत आप ही ध्वजा पवन के फेर। जो मंदिर पर ध्वजा होती है इसको पवन फहराती है और उसको उलझाती है। यानी हम जो ये जीवन जीते हैं वो कर्मों के अधीन है। रंग मंच यह जगत है और कर्म खिलावन हार, और नाना रूप बनाए के और चेतन खेलन हार। आपने कभी रामायण का नाटक देखा होगा, एक राम बनता है, एक सीता बनती है, एक हनुमान बनता है, एक लक्ष्मण बनता है, एक विभीषण बनता है और अपना अपना रोल अदा करके चले जाते हैं। हम इस रंग मंच के ऊपर चेतन यानी हमारी आत्मा जन्म लेता है और अपने कर्मों का भुगतान करके चले जाते हैं। फिर दूसरा आता है, वह भी रोल अदा करके चले जाते हैं। हर इंसान अपना अपना रोल अदा करके चला जाता है, क्योंकि ये तो कर्माधीन है और हमारी बुद्धि भी है वो कर्मानुसारिणी हो जाती है, इसमें फ्रीडम नहीं है। तो विषय पर आते हैं कि भविष्य के गर्भ में क्या छिपा हुआ है। तो भविष्य के गर्भ में जो छिपा है उसका पता लगाने के लिए प्रतिष्ठित आत्मा तक जाना पड़ेगा। हमारी जो प्रतिष्ठित आत्मा है वो भावों का जगत होता है। हमारी शुद्ध आत्मा अक्रिया है, लेकिन उसकी भाव सत्ता जो है वह जो है अज्ञा और प्रज्ञा के रूप के अंदर प्रतिष्ठित आत्मा से जुड़ जाती है। अज्ञा मतलब मनोरंजन, प्रज्ञा का मतलब आत्मरंजन। प्रज्ञा कब जागृत होती है? जब व्यक्ति को ज्ञानी पुरुष और सद जो है वो सदगुरु के द्वारा एनलाइटनमेंट दिया जाता है। जैसा कि स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने केदारनाथ यानी जो है वो जो उनको दिया गया स्वामी जी को, तभी वो स्वामी जी बने। एनलाइटनमेंट के बाद के अंदर जो है हमारी प्रज्ञा जागृत होती है, और एक बार प्रज्ञा जागृत होती है तो वो मॉनिटर करती है, और वो मॉनिटर करके हमारा जो भुगतान चल रहा है उसके साथ हम जुड़ जाते हैं। यानी कि प्रकृति और पुरुष को अलग रखो, यह काम प्रज्ञा करती है, लेकिन कर्मों का जो है फोर्स ज्यादा होता है, हम उसके साथ जुड़ जाते हैं। तो जुड़ने का अर्थ ये हो गया कि राग द्वेष को गुणित करने लग जाते हैं। तो प्रज्ञा हमारा कान खींचती है और हमको अलग करती है। वो तो एक ही बात कहती है कि प्रकृति और पुरुष रहेंगे साथ, पर इनको अलग अलग रखो। आप जो है
वो पुरुष हो तो पुरुष बने रहो। आपको ज्ञानी पुरुष ने ज्ञान दे दिया, आपको पुरुष बना दिया, तो आप पुरुष बन के रहो। और जो वर्तमान में जो भुगतान चल रहा है उसके साथ मत जुड़ो। हमारा जो भी भुगतान अच्छा या बुरा चलता है, जो संजोग के अधीन है, जो कुदरत जो है संजोग जुटाती है और किसी व्यक्ति को, वस्तु को हमारे सामने जिससे हमको सुख या दुख मिलने वाला होता है लाके खड़ी कर देती है, तो यह काम कुदरत करता है और वो हमारा निमित्त बन करके और हमारा जैसा जो है वो प्रारब्ध और उदय होता है उसके अनुसार उपादान होता है, उसी के अनुसार हमको रिजल्ट मिल जाता है। तो भाइयों बहनों, हम क्या कहना चाहते हैं कि भविष्य के गर्भ में क्या छुपा हुआ है उसको पता करने के लिए, उसको सुरक्षित करने के लिए प्रतिष्ठित आत्मा है, उसके अंदर पूरा जो है एक सिस्टम है, चार्जिंग सिस्टम, लाइव सिस्टम। जो हमारा डिस्चार्ज है वो तो ऑटो मोड से चलने वाला है, उसको छोड़ दीजिए। एक लाइव मैनेजमेंट है, लाइव के अंदर मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये चार अवयव होते हैं। और अगर हम जो हमारा भुगतान चल रहा है उसके साथ में जुड़ गए, तो जुड़ने का अर्थ ये होगा कि मन क्या करेगा, मन पैम्पलेट निकालता है। मन हमारे सामने जो जो दृश्य आता है वो दृश्य प्रस्तुत करता है कि ये इंद्रिय जगत से ये आया, ये आया, ये आया, तो वो पैम्पलेट है, बुद्धि को देता है। बुद्धि जो है वो प्राइम मिनिस्टर का काम करती है, तो उसके सामने जो जो 4-5 पैम्पलेट आया वो निर्णय नहीं ले पाती है, तो वह चित्त को दे देती। चित्त एक कैमरे का काम करती है, सीसीटीवी कैमरा होता है, विजुअलाइज करता है, फोटो खींचता है, और वो फोटो खींच करके और क्या करता है कि जैसा हमारा, यानी फोटो खींचने का अर्थ ये हुआ कि हमारा जैसा पिछले जन्म का ज्ञान दर्शन है, इस जन्म का ज्ञान दर्शन है, हमारा जैसा इंटेंशन है, जैसा हमारा इंटरेस्ट है, उसी के अनुसार जो है वो हमारा भाव प्रस्तुत करेंगे। वो भाव जो है वो हमारा जो है वो अहंकार उसको पारित करेगा और कॉजल कॉज बन जाएगा। एक कॉज को कॉज कहते हैं और कई कॉजेज इकट्ठे हो जाते हैं, बंच ऑफ द कॉजेस कहते हैं। अगर हम जो कुछ भुगतान चल रहा है उसके साथ जुड़ गए तो क्रिया की प्रतिक्रिया हो गई। इसका मतलब ये है कॉजल बॉडी को हमने प्लस किया तो भव भवांतर में हम तो घूमते आए हैं प्लस करते करते, इस बार भी प्लस किया तो ठीक है, बहिरात्मा की तरह हम घूमते रहेंगे। लेकिन क्योंकि हमको अंतरात्मा है, हमारी प्रज्ञा जागृत है, तो हम वैसा करेंगे नहीं। तो हम जो है वह कोई भी पुण्य पाप का कॉज पड़ने नहीं देंगे। हम तो क्या करेंगे, दृष्टि विज्ञान में चले जाएंगे। यानी जो हमारा ये आज्ञा चक्र है, उस आज्ञा चक्र के अंदर जिंदा भगवान की प्राण प्रतिष्ठा कर देंगे कि मैं शुद्ध आत्मा हूं, मन वचन काय से मुक्त ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूं। ये बात हम दृष्टि विज्ञान में फिट कर देंगे। जब हमारा प्रभु आ गया, इसका मतलब प्रभु ज्ञान दर्शन वाला है, सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन फिट हो गया। और फिर उसके बाद के अंदर जो हमने भुगतान की बात करी, यानी कि हमारी जो परिधि है, इस सेंटर से जिसके अंदर मैं शुद्ध आत्मा हूं, वहां प्रतिष्ठा करनी शुद्ध आत्मा भगवान की, जो हमारी जो कहना चाहिए सरकमफ्रेंस है, जो हमारी परिधि है, उसके ऊपर हमारा धन दौलत पद प्रतिष्ठा रिश्ते नाते सारे है, उसको धीरे धीरे हमें समाप्त करना है। यानी कि जड़ को समाप्त करना है और वह कुदरती रचना है। कुदरती रचना देखते देखते
वो ऑटोमेटिकली समाप्त हो जाएगी, क्योंकि वह जो कुदरती रचना है वो मात्र अवस्था है और अवस्था हमेशा जाने वाली होती है। यह भी चला जाएगा, यह भी चला जाएगा। जाने के लिए आया है, दुख जाने के लिए आया है, सुख जाने के लिए आया है। तो ये चलते चलते क्या होगा, हमारी परिधि जो है, जो बीच में हमने ओरा बनाया है, निमित्त निर्दोष अकर्ता और शुद्ध आत्मा, तो इसके कारण हमारा ये जो ओरा है, हमारा जो परिधि है, वो टूटते टूटते घटते घटते एक समय ऐसा आएगा कि उसका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। यानी कि प्रतिष्ठित आत्मा जो भाव करने वाली है वह स्वयं भी समाप्त हो जाएगी और समाप्त होकर के और वह जो है वो अमन बन जाएगी। यानी कि जो है हम शाश्वत सुख की नींव लगा देंगे और हमारे को केवल दर्शन हो जाएगा। तो ये तो हमारा प्रतिष्ठित आत्मा का वह प्रज्ञा जगत का जो है कार्य है। लेकिन प्रज्ञा जागृत नहीं हुई है तो प्रतिष्ठित आत्मा जो लाइव है, हम जो है भुगतान के साथ में जुड़ गए और हमने जो है बीज डाल दिया, कॉज डाल दिया, तो वह कॉज जो है वो कॉजेज बन के कॉजल बॉडी बन करके और फिर जो है वह प्लस होकर के हम जो है घूमते रहेंगे। तो भाई और बहनों, जो मूल बात क्या है कि जो हमारा सारा भुगतान हो रहा है व्यवहार जगत का, वो विचारों के द्वारा हो रहा है। तो विचारों को बाईपास करो, उसके साथ जुड़ो मत। यानी जैसा जैसा हमारा भुगतान है, पहले वो चिंतन आएगा तो उस चिंतन को बाईपास करते रहो, बाईपास करते रहो, इसको जाने दो, रोको मत, जाने दो। जब विचारों से जो है बाईपास होता रहेगा तब हमारा जुड़ाव नहीं होगा, और जुड़ाव नहीं होगा तो हमें कोई खतरा नहीं है। वह स्थिति हमारे सम्यक तप की होती है, वह कुदरती रचना देखने की होती है, वह स्थिति साधना की स्थिति होती है जिसको हम सम्यक तप कहते हैं। सम्यक ज्ञान दर्शन तो प्रभु विराजे है, तो साथ में है ही है। कुदरती रचना देखना हमारा रियल पुरुषार्थ है। वो हम पुरुषार्थ करते करते क्या होता है कि हमारे सामने 3 ग्राफ है। पहला जो है, जब हमारी प्रज्ञा जागृत हुई, जब हमको ज्ञान मिला तो 3 ग्राफ भी साथ मिले। पहला प्रतीति 100% जो है हमको सदगुरु ने ये प्रतीति करा दी कि तुम शुद्ध आत्मा हो, तुम शुद्ध आत्मा हो, तुम शुद्ध आत्मा हो। तो रात्रि अर्धरात्रि के समय भी हमको खड़ा किया जाता है। तो हम कहते हैं रिलेटिव व्यू पॉइंट से मैं सोहन राज नामधारी देहधारी पैकिंग रूप में हूँ, और रियल सेंस से मेरे भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान को निर्दोष दृष्टि से दर्शन कर उसको नमन करता हूँ। यानी जो है हमने शुद्ध आत्मा को नमन किया तो ये स्थिति हमारी जो है हो जाती है। तो ऐसा करते करते जो है हमारे 9 कॉजेस होते हैं, और 9 कॉजेस का अर्थ होता है कि जो हमको पुण्य पाप मिलेगा वो मोक्ष के लायक और सहायक मिलेगा। और हमने बिना जो है प्रज्ञा जागृत किए हुए उसको जोड़ा तो क्या होगा कि मन तो जो है वह रहता ही है अंदर, और हमारा वचन और काया है उसके बीज पड़ेंगे, जिसको कि हम आंतरिक अंतःकरण कहते हैं। और जब उदय प्रारब्ध में आएगा तो वो बाह्य अंतःकरण जो है वचन और काया का बाह्य अंतःकरण होता है, और हमारी प्रवृत्ति जो है वो चालू हो जाती है, मन कॉमन होता है। तो इस तरीके से हमारा जो है यह संसार बढ़ता रहता है। तो अब हमको निर्णय करना है कि भविष्य के गर्भ को अच्छा बनाना है, भविष्य के गर्भ में अच्छी चीज डालनी है। तो आप कॉजेस को मत डालो, आप जो है कॉजल बॉडी मत बनने दो, तो भविष्य का गर्भ बहुत सुंदर बनेगा। बिना कॉजल बॉडी का होगा वह बहुत ही शीघ्र मुक्ति जाने वाला होगा।
कॉजल बॉडी का होगा तो वह डिस्चार्ज होता रहेगा, फिर बनेगा, फिर डिस्चार्ज होगा, यानी चार्ज और डिस्चार्ज की प्रक्रिया चलती रहती है। यह संसार कहलाता है। और चार्जिंग जो है रुक जाता है तो ये संसार का समाप्त होना कहलाता है, यानी शाश्वत सुख की नींव लगना होता है। एक बार जब शाश्वत सुख की नींव लग जाती है तो कुछ ही जन्मों में हम शाश्वत सुख को प्राप्त भी कर लेते हैं। तो भाइयों बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि जो है ये हमारा भविष्य के गर्भ में क्या छिपा हुआ है। छिपा हुआ वही है जो हम वर्तमान के अंदर जो है उसको अर्जित करते हैं और भविष्य के गर्भ में डालते हैं। तो वो भविष्य जब आएगा, जब वर्तमान बनेगा तो एज इट इज निकल जाएगा। तो इसीलिए हमारे को भविष्य का गर्भ जो है अच्छा बनाने के लिए अच्छा बनने की कोशिश करना चाहिए। अच्छा बनने का ये है, कॉजल बॉडी को नहीं बनाना है, कॉजल बॉडी को घटाते रहना है। जो कॉजल बॉडी घटेगी यानी हमारा अज्ञान घट रहा है, और अज्ञान का घटना शुभ संकेत है। इसीलिए कहा गया है अज्ञान का नाश ही सच्चा नाश है, अज्ञान का त्याग ही सच्चा त्याग है। हम तो मन वचन काया से जो है त्याग करते हैं। कंसन है, उनोदरी है, भिक्षाचरी है, रस परित्याग है, काय कलेश है, प्रतिसलीनता, ये बाह्य जो है त्याग है। और भीतर के से आगे प्रायश्चित, विनय, वैयावरण, स्वाध्याय और ध्यान, ये भावनात्मक त्याग है। तो भावनात्मक त्याग तो हमारी भाव सत्ता से जुड़ता है, प्रज्ञा से जुड़ता है, अच्छी बात है। लेकिन बाहर का जो हमारा ये जुड़ाव होता है, यह जुड़ाव तो खोजें डालने का होता है, यानी ये जो है प्रकृति को सुधारने की बात होती है। और हम जो है सृष्टि को बदलना चालू करते हैं। हमारा तो सनातन सत्य का नियम है कि सृष्टि को नहीं बदलना है, दृष्टि को बदलना है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले और सभी अज्ञान का नाश कर ज्ञान विज्ञान को प्राप्त करे। आपके प्रति मंगल भावना। ओम शांति। महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉग इन करें www.drsohanrajtated.com, यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़।